हेलो स्टूडेंट्स। और सब बढ़िया भाई, मजे में ना। अच्छा देखो, इससे पहले मैंने आपको जो है गॉस की प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग बताया था। अब गॉस की प्रमेय पे आधारित ये दूसरा अनुप्रयोग है। देखो जरा किस प्रकार से कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि आवेश का प्रश्न घनत्व क्या है। यहाँ पे भी हमारे दो क्वेश्चन बनना है एक साथ कि आवेश का प्रश्न घनत्व क्या है तथा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है भैया, हमें व्यंजक प्राप्त करना है। अब जब व्यंजक प्राप्त करना है, सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें निकालना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, जब आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तो जैसे हमने जो पीछे निकाला था रेखीय घनत्व, तो रेखीय घनत्व की जो परिभाषा आई थी आपने देखी होगी कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू आ गया था आपके पास Q अपॉन L से। परिभाषा क्या निकाली हमने कि एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है वही हमारा क्या है, रेखीय घनत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर हो जाता है Q अपॉन L कि भाई एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, किस पे, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे और जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। अब देखो किस प्रकार निकालेंगे भैया, क्या हमारे पास क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखो लो आंसर लिख लेते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, जब आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, देखिए ये हो गया हमारा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जिसे कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब किस प्रकार देखो परिभाषा बनाएंगे हम यहां से कि भाई किस पे कह रहे हैं, क्षेत्रफल पे कहा जा रहा है, तो यहां पे मान लेंगे कि माना प्लस Q आवेश प्लस Q आवेश किसी पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, तब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः देखो जरा भाई कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा Q अपॉन A। ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना भाई, मात्रक भी देख लेते हैं इसका कि लिख लेंगे पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मात्रक। जब मात्रक निकालेंगे तो लिख देंगे Q अपॉन A का मात्रक। ठीक है, अब जब Q अपॉन A का मात्रक निकालना है तो देखियो भाई सिग्मा का मात्रक कितना आ गया, आवेश का मात्रक हो जाएगा बेटा कूलम। क्या हो गया, कूलम। और क्षेत्रफल, वही हमारे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक लाइन और बना लेते हैं कि सिग्मा की बीमा, आप जब सिग्मा की बीमा निकालें तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो सिग्मा की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो। Q अपॉन A की बीमा निकालेंगे तो Q अपॉन A की बीमा लिख लो।
जब Q अपॉन ए की बीमा लिखेंगे, Q क्या है, आवेश है, आवेश जो हो जाता है Q इजिकल टू किसके आता है, आई टी के। तो जब Q इजिकल टू आई टी आता है तो I के लिए A और ये आ गया T, नीचे क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की कितनी बन जाएगी भाई बीमा, L का स्क्वायर। अब इन्हें ऊपर ले जाओ L को, तो L की पावर माइनस के टू, A और क्या आ जाएगा भाई T। इस प्रकार से हमें जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या है, ये सारी की सारी चीज मिल गई। अच्छा एक चीज और बताएं बेटा आपसे कि भाई अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा भाई लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि भाई आने वाली जो आगे वाली वीडियो हैं आप तक पहुंच जाए। मुश्किल से आपको जो है थोड़ा सा टच करना है, बस काम खत्म। अच्छा ठीक है बेटा, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आई मैंने आपको बताया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं और पृष्ठ घनत्व की परिभाषा, उसका मात्रक और बीमा मैंने आपको भी बताई है। फिर भी देखो कि भाई पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर किसका आ जाता है, Q अपॉन A क्या आता है। कि कहने का मतलब हमारा ये है कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का क्या क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब इसमें देखो इसके आगे हमें जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है भाई अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए हमने क्या करा है, पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम में क्या भी हमने अचालक जो प्लेट ले ली, जो जिस पर जो है क्या है प्लस के क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है, और इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है सिग्मा, यहां पे हमने सिग्मा से भी इसे प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब इस कह सकते हैं कि चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया है, पी ले लिया है, और इसके चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु क्या कर लिया हमने, पी डैश मान लिया है, जिन पे जो है इस पी पर देखेंगे ई का वेक्टर डी का वेक्टर ये भी एक ही दिशा में, और यहां देख रहे हैं पी का वेक्टर और डी का वेक्टर ये भी क्या है सेम दिशा में। तो यहां पर जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो कहां से निकलेगा, दोनों सिरों से होके जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए जरा कि भाई हमारे पास इसका जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो मान लेंगे कि माना, यहां से स्टार्ट करें कि माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अच्छा देखो एक चीज बताया आपसे, आपको ज्यादा थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये लाइन भी हमने देखो क्वेश्चन में से उठा लिया, किस प्रकार से, देखो यहां से कि माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु क्या कर लिया है, पी ले लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, मान लिया जाए माना चादर के लो दूसरे सिरे पर बिंदु P के सम्मित एक बिंदु P डैश, कि भाई इसके बिंदु P के समित एक बिंदु हमने क्या कर लिया है, P डैश मान लिया। अब हम एक गॉसियन
वेलन की कल्पना करेंगे जिसके सिरे बिंदु P व P' से होकर लोग जाते हैं आता है। गॉसियन वेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर आएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई। और फाई जो होगा कि भाई दोनों सिरों से होके गुजर रहा है, तो दोनों सिरों से हो रहा है तो ई का वेक्टर इंटू डी ए का वेक्टर। ठीक है, दूसरे वाले में भी देखो भाई प्लस हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ई का वेक्टर इंटू डी ए का वेक्टर। अब जब हमने छोटे से अल्पांश के लिए निकाला है तो भी यहाँ पे हम डी फाई मान लें, तो यहां से लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू, दोनों दुगने हो गए, 2 ई का वेक्टर इंटू डी ए का वेक्टर। और दोनों की दिशा भी क्या है? ई के वेक्टर की और डी ए के वेक्टर की एक ही ओर है, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू हो गया 2 ई डी ए और हो जाएगा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाती है भाई, तो डी फाई इज इक्वल टू हो गया 2 ई इंटू डी। अब क्या कर लिया जाए? संपूर्ण से निकाल लो कि भाई संपूर्ण चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब संपूर्ण से निकालेंगे केवल हो गया फाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लो, ई इंटू डी। अब जब इतना सब निकालेंगे तो देखो जरा कितना आएगा आगे। चलो इधर कर लेते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2 ई इंटीग्रेशन में हो गया हमारे पास डी। अब इसका पूरे का जब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं भाई, इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए फिजिकल टू केवल है, तो फाई ई की जो वैल्यू मिल गई हमें वो मिल गई 2 ई इंटू ए। ये समीकरण हो जाएगी भाई हमारी फर्स्ट। अब इसके आगे देखो यहां पे लिख लेंगे कि परंतु गॉस की प्रमेय से, अब जब गॉस की प्रमेय से देख रहे हैं तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, लिख सकते हैं इतना। अब यहां पे देखो कि यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लीजिए, परंतु भाई हमारे पास क्या आता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए के, या क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे डाल दीजिए। तो फाई ई की वैल्यू हो गई कि सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन 0। ये मान लीजिए समीकरण 2। लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से। अब जब इस 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखो इधर कितना है, 2 ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, ए से कटा है। ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो सिग्मा के बटे में कितना आ जाएगा? सिग्मा के बटे में हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। कि भाई अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट अगर हम वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं तो उसके लिए जो फार्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा।
अच्छा, सही बच्चों से भाई मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर आपको जो है ये चीज हमारी क्लास पसंद आ रही है तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि जो है आगे आने वाली जो वीडियो है आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ सर जी ने कोई जो है वीडियो डाल दी है इस समय। तो बस इतना ही कहना है। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद।